तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमास के हाथ लगी ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल। इजराइल हमास जंग में मचेगी अभी और तबाही। इसी मिसाइल की बदौलत हमास ने इजराइल में मचा रखा है आतंक। मैदान छोड़कर भाग रही है इजराइल की सेना। हमास ने की इजरायली जेलों में बंद 194 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग। कहा तभी छोड़ेंगे आपके बंधक। मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी को लगा झटका। मुस्लिम चेहरा अब कांग्रेस पार्टी में हुआ शामिल। बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान। इजराइल हमास युद्ध के बीच मिस्र से पहला ईंधन ट्रक भेजा गया गाजा। 25,000 लीटर डीजल लेकर पहुंचा है गाजा पट्टी। इजराइल हमास जंग के बीच हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में पकड़ लिए जिंदा इजराइल के सैनिक। मैदान छोड़कर भागी इजराइल की सेना। अब नेतन्याहू हुए परेशान। इजरायली हमास जंग में हमास को ईरान ने दिया धोखा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमास का साथ देने से किया इनकार। मुसलमानों के साथ मुसलमानों ने ही कर ली गद्दारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में मचेगी अभी और तबाही। हमास के हाथ लगी ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अभी और तबाही मचने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के हाथ ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल लग गई है। इस मिसाइल का नाम फतेह है। फतेह मिसाइल के हाथ लगने के बाद इजराइल ने नॉर्थ गाजा के अस्कलोन शहर पर 24 घंटे में 10 हमले कर दिए हैं और इस मिसाइल ने इजराइल के आयरन डोम को भी धोखा दे दिया है और आयरन डोम भी इस मिसाइल को मारने में नाकाम रहा, जिसके बाद इजराइल को 4 घंटे में हमास के लड़ाकों ने सबक सिखा दिया और इतने हमले किए कि इजराइल की सेना को निरंतर सायरन बजाने पड़ रहे हैं और अपने नागरिकों से इजराइल इस शहर को खाली करने के लिए कह रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान की खतरनाक मिसाइल जब से हमास के हाथ लगी है तब से हमास लगातार इजराइल पर कहर बरसा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने की इजराइल की जेलों में बंद 194 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच हमास ने इजरायली बंधकों के बदले में इजरायली जेलों में बंद 194 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग की है। इजरायली विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने IANS को बताया है कि हमास की मांग विशेष रूप से इजरायली जेलों में बंद महिलाओं और बच्चों के लिए है। जानकार अधिकारियों ने कहा कि इजरायली सरकार ने ऐसी किसी भी मांग को अभी तक हमास की स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक कतर के मध्यस्थताओं ने 7 अक्टूबर को इजरायल से अगवा किए गए 50 बंधकों को रिहा करने का सुझाव इजरायल के सामने रखा था, लेकिन इजरायल ने इस पर सहमति नहीं जताई थी। लेकिन अब हमास ने फिर से कहा है कि अगर इजराइल की जेलों में जो 194 फिलिस्तीनी महिलाएं बंद हैं, उन फिलिस्तीनी महिलाओं को अगर इजराइल छोड़ता है तो हम उसके बंधकों को रिहा करेंगे। अगर इजराइल हमारे फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ेगा तो हम इजराइल के बंधकों की हत्या करेंगे और उनको किसी भी कीमत पर रिहा नहीं करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने पकड़ लिए इजराइल के सैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच आज हमास के लड़ाकों ने ऐसा कर दिया जिससे इजराइल की नींद उड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी में बम बरसा रहे इजराइल के सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया और इन सैनिकों को पकड़कर अपने साथ हमास के लड़ाके ले गए। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाके सुरंगों में से निकलकर गाजा पट्टी में इजराइल की सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इजराइल के सैनिक भी हमास के लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं और इन्हीं हमलों के बीच हमास के लड़ाके सुरंगों से निकले और इजराइल के सैनिकों को घेर लिया और सैनिकों को घेरने के बाद उनसे सरेंडर करने के लिए कहा। तो हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल के सैनिकों ने सरेंडर कर लिया और इसी बीच हमास के लड़ाकों ने इन इजराइल के सैनिकों
सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ये सुरंगों में ले गए। अब देखते हैं कि इजरायली सैनिकों के साथ हमास के लड़ाके क्या करते हैं और इजराइल के लिए ये बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने हमास को बीच जंग में दिया धोखा, साथ देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में ईरान खुलकर हमास का साथ दे रहा था और इजराइल पर हमला करने की बात भी कर रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग जब 45वें दिन पहुंची तो अब ईरान ने अपने सुर बदल लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीच जंग में ईरान ने अब हमास को धोखा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमरीकी जंगी जहाज़ों ने ईरान को जैसे ही घेरा तो हमास पर ईरान के सुर बदल गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अमातुल्लाह खाइनोही ने इजराइल हमास की जंग में हमास का खुले तौर पर साथ देने से आज इनकार कर दिया है, जिसके बाद हमास ने ईरान पर धोखा देने का आरोप भी लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि ओमान में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट तैनात किए, जिसके बाद ही ईरान ने अब हमास का साथ देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले बीजेपी को लगा झटका, ये मुस्लिम चेहरा अब कांग्रेस में हुआ शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को प्रचार प्रसार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने कई रैलियों की राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 17 नवंबर को है। लेकिन आपको बता दें कि शुक्रवार को मतदान से पहले ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से 2018 में भाजपा प्रत्याशी रही फातिमा रसूल सिद्दीकी को काजी कैंप में एक सभा के दौरान कांग्रेस का सदस्य बनाया गया है। स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता आरिफ अकील और भोपाल मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद ने फातिमा को कांग्रेस में शामिल कराया है, जो 2018 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वोटिंग से पहले ये बड़ा झटका दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच मिस्र से पहला ईंधन ट्रक गाजा भेजा गया। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देश मिस्र से लगभग 25,000 लीटर ईंधन से लदा पहला ट्रक गाजा पट्टी के रास्ते में रफा क्रॉसिंग को पार कर गया है। मिस्र के एक सुरक्षा सूत्र ने इसकी जानकारी दी है। सूत्र ने नाम ना छापने की शर्त पर सनहुआ न्यूज चैनल को बताया है कि सहायता वितरण की सुविधा के लिए ईंधन को संयुक्त राष्ट्र में पहुंचाया जाएगा और इजरायली पक्ष द्वारा निरीक्षण किए बिना सीधे गाजा में प्रवेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इजिप्ट रेड क्रॉसिंग के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नवंबर तक मिस्र ने गाजा को 6,944 टन भोजन, चिकित्सा और मानवीय सहायता पहुंचाई थी। लेकिन इजराइल की सेना ईंधन गाजा पट्टी में नहीं भेजने दे रही थी, लेकिन अब मिस्र ने ईंधन भी गाजा पट्टी में भेज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में सारा की हुई एंट्री, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को लिखी चिट्ठी। दोस्तों आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच चल रहे इस महायुद्ध में अब तक कई बेकसूर लोगों की मौत हो गई है। युद्ध के दौरान हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं शामिल है। तो वहीं इजराइल की सेना गाजा पट्टी में निहत्थे लोगों की हत्या कर रही है। इसी बीच अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा बेंजामिन भी सामने आई हैं। उन्होंने इस संबंध में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को पत्र लिखकर बंधकों को रिहा कराने के प्रयास की मांग की है। सारा ने अपने पत्र में एक गर्भवती महिला का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमास के लोगों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उसमें एक गर्भवती महिला भी है जो मां बनने वाली है, इसलिए इन लोगों को रिहा किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि सारा ने गाजा पट्टी में जो नेतन्याहू हमले करा रहे हैं इनको बंद करने की मांग नहीं की है, क्योंकि हमास इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकेगा और हमारे लोगों को रिहा नहीं करेगा तब तक हम किसी भी कीमत पर इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ेंगे।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में बीजेपी ने घोषणा पत्र किया जारी, 450 रुपये में सिलेंडर, फ्री स्कूटी देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। राजस्थान के लिए इसका नाम आपड़ो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने सबसे पहला वादा किया है कि अगर राजस्थान में उनकी सरकार बनती है तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और महिलाओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। और भी कई वादे किसानों से बीजेपी सरकार ने किए हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी इन वादों को जीतने के बाद अपनाती या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जल्द हो सकता है सीज फायर, कतर में इजराइल हमास के बीच बन रही है सहमति। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 41वां दिन है। एक और इजराइल की सेना गाजा के अल-शिफा अस्पताल को युद्ध का मोर्चा बना रही है, जबकि दूसरी तरफ कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस बीच सब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कराने के लिए कतर में इजराइल हमास के बीच बातचीत चल रही है और सहमति भी गाजा पट्टी में बन रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म हो जाएगी।